आज से हम दोनों का कमरा है। रुक क्यों गए हो? तुम जितनी देर इस रूम में आने में लगा रही हो, इस घर को अपनाने में तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। बैठो, रिलैक्स। तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? इसलिए कि अचानक हमारा निकाह हो गया या कोई और बात है? शरान, तुम्हें नहीं लगता कि ममानी को अकेले आने के बजाय हमारे साथ आना चाहिए था? चाहता तो मैं भी था, लेकिन वो इस कदर नाराज थी कि वो नहीं आई। खैर, इट्स ओके। तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है ना, मगर हमारे लिए सहना बहुत मुश्किल था। क्या मतलब? समझा नहीं मैं। तुम्हें पता है, हादिया ममानी हमारी रुखसती में जब नहीं थी तो लोगों ने क्या क्या बातें बनाई। कुछ लोगों ने तो कड़ियां मिलाकर ये भी कह दिया कि हम दोनों ने छुपकर ऐसा कुछ कर लिया कि दोनों खानदानों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारा निकाह जल्द से जल्द करना पड़ रहा है। और हादिया ममानी हमारी रुखसती में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ज़हनी तौर पर ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी जैसी लड़की उनके घर की बहू बन सकते हैं। क्या यार, कुछ भी बोले जा रही है। शहरान, मैं बस वो कह रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना है वहां पर। ओके फाइन, लेकिन लोगों के सोचने या कहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें भी नहीं पड़ता था। तो आज क्यों? क्योंकि निकाह हुआ है मेरा तुमसे, और वो भी इस तरह जैसे कोई गुनाह सर से उतारा गया। और एक बात बताओ मुझे शहरान, अगर तुम्हें लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है तो तुमने इस निकाह के लिए हाँ क्यों कहा? क्यों राजी हो गए इस निकाह के लिए? बताओ मुझे। आई डोंट नो, बट वजह तुम ही हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। साहब जी, बेगम साहिबा। क्या हो बेगम साहिबा? उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो ये तो आज बीमार होना ही था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस औरत ने घर के खर्चे में कभी बेईमानी ना की हो, वो मुझसे छुपकर मेरी बेटी का रिश्ता तय कर रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी। रिश्ता तय होने के बाद और मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी ही बेटी तुम्हारे लिए इतना बड़ा बोझ बन जाएगी कि तुम उसे उतार कर किसी भी आंगन में फेंक सकती हो। यानी जितने भी लोग इस दुनिया में अपनी बेटियों को उनके घर का करना चाहते हैं, वो बेटियों को बोझ समझते हैं। यहाँ सबकी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात हो रही है। हैदर, मैं अगर चाहती हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी हर सुख मिले तो इसमें गलत क्या है? एक यासिर जैसे जाहिल के पल्ले बांधकर तुम अपनी बेटी के लिए आसाइशें तो हासिल कर सकती हो, मगर खुशियां नहीं। एक ही बात है। एक बात नहीं है। खुशियों का ताल्लुक दिल से होता है, इन सब चीजों से नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ मैं जबी के भले के लिए कर रही हूँ। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारी नजर में ये भलाई है तो जाने दुश्मनी क्या होगी। दुश्मनी वो थी जो मेरी माँ ने आपसे शादी करवा के मुझसे की।
तो डैडी ये है मेरी रानी, और इसे आपका वजीर चित कर नहीं सकता। तुम्हारी रानी तो कब से मेरी नजरों में आ चुकी है। अभी बचना भी चाहे तो नहीं बच सकती मुझसे। कोशिश करके देख लीजिए। आप क्या यूज करेंगे? अपना वजीर यूज करेंगे, लेकिन होने नहीं वाला ऐसा। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है कि आप अपने बेटे को हारने नहीं देंगे। अच्छा, तो बेटा जो है तो आपको हराएगा। That's the rule of the game. अब ऐसे तो मत देखें ना, ऐसे देखेंगे तो कैसे चलेगा। अगर ये वाली बात है ना, तो फिर ये लीजिए, गेम भी आपका, रानी भी आपकी, और जीत भी आपकी। हैप्पी? वैसे भी मेरी हर खुशी तो आपसे ही है ना, आपके थ्रू ही मुझे हर खुशी मिलती है। तो डजंट मैटर। बटरिंग कर रहे हो, इतनी बटरिंग की जरूरत नहीं है। दुबई कब जा रहे हो? एयरलाइन वालों से डील फाइनलाइज करनी है और तुम ही जाओगे। आप कहते तो मैं कल चला जाता हूँ। ओके, तो मैं तारिक को कह देता हूँ, वो परसों की तुम्हारी फ्लाइट करा देगा, तो तुम परसों जा रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, आप हर बात इतनी सीरियस क्यों ले लेते हैं? लेकिन मैं सीरियस हूँ। और वापसी पे तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज कैसा फिर? पॉइंट तो है। नया गेम खेलें? As you like it. मामा ठीक है? आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, मैं बहुत घबरा गया था। एक लम्हे के लिए तो मुझे लगा कि मैं मर गई। कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम मेरे खिलाफ जाकर अफशीन का हाथ ना थामते। मामा, जिंदगी में किसी नए रिश्ते को जगह देने का मतलब ये नहीं है कि पुराने रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही। आप माँ हैं मेरी, और माँ ही रहेगी। ये तो तुम अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए बोल रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझे जानती ही नहीं। सना, सना, जी साहब जी। मैं अगली सूख रहा हूँ। जी, अब पिलाती हूँ।